जय श्री राम भक्तों। आज हम आपसे चर्चा करेंगे श्री राम नाम के बारे में कि श्री राम नाम की क्या महिमा है, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं श्री राम के नाम को प्रणाम करता हूँ। राम के बारे में जितना जान लो उतना कम है। राम नाम अग्नि के समान है जो सब पापों को जलाने वाला है। सूर्य के समान मनुष्य या जीव की अंतरात्मा को प्रकाशमान करने वाला है और चंद्रमा के समान शीतलता या कह लो परम आनंद देने वाला है। राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप है, अर्थात हम इसे समझ सकते हैं कि राम का नाम लेने से तीनों देव प्रसन्न हो जाते हैं। राम नाम वेदों का प्राण है। जैसे जीव बिना आत्मा के बेकार होता है, चेतना रहित होता है, ऐसे ही वेद भी बिना प्रभु के नाम के बेकार हैं। राम नाम में अनेकों गुण हैं जो अकथनीय हैं, फिर भी मैं कुछ आपको बता दूं कि राम नाम लेने से सारे पाप मिट जाते हैं और आठों सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और भी कई सारे काम राम नाम लेने से हो जाते हैं। और संक्षेप में केवल एक नाम बताता हूँ, उसे समझ लो। भगवान वाल्मीकि जो केवल नाम के प्रभाव से ही क्या से क्या हो गए। राम नाम एक महामंत्र भी है जो कि स्वयं शिव जी दिन रात जपते हैं और इसी नाम के प्रभाव से शिव जी काशी में जीव को मुक्ति देते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि कैसे? हमने तो सुना नहीं, तो इसके जवाब में हम आपको बता दें कि जब जीव की काशी नगरी में, जिसे हम आज बनारस के नाम से भी जानते हैं, मृत्यु होती है जब जीव की, तब स्वयं शिव जी उसके कान में राम नाम का मंत्र फूंकते हैं। ये भी राम नाम का ही प्रभाव है कि गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं। एक बार माता पार्वती जी ने श्री शिव जी से सुना था कि एक राम नाम सहस्त्र राम नाम के समान है। तब से वे सदैव शिव जी के साथ राम नाम का जप करती हैं। जब शिव जी ने माता पार्वती की राम नाम में ऐसी प्रीति देखी तो माता पार्वती को अपना भूषण बना लिया, अर्थात इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने माता को ही अपने आधे अंग में बसा लिया। इससे उनको डबल फायदा भी हो गई कि एक ही बार में 2 बार राम नाम का जाप हो जाएगा, एक माता के मुख से और एक बाबा भोलेनाथ के मुख से। ऐसे हर बार में डबल जाप होगा।
राम नाम के प्रभाव से कालकूट जहर ने शिव जी को अमृत का फल दिया है। समझने में नाम और नामी दोनों एक जैसे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। दोनों में स्वामी और सेवक के जैसी प्रीति है, अर्थात जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, नाम के पीछे नामी चलता है। इसको ऐसे समझो कि जब जीव राम नाम का स्मरण करता है तभी उसे प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं। इसका विशेष कारण है नाम। नाम के कारण ही रूप के दर्शन होते हैं। हालांकि नाम और रूप दोनों ईश्वर की ही उपाधि हैं, दोनों ही एक ब्रह्म हैं, दोनों ही अनिर्वचनीय अनादि एक रूपा हैं। शुद्ध भक्ति से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। राम नाम राम से बड़ा है या छोटा, यह कहना अपराध होगा। वैसे इनके गुणों की कमी पेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। नाम लेने से ही रूप की अनुभूति होती है। वैसे तो नाम और रूप की विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का ज्ञान बताने वाला चतुर द्विभाषिया है। राम नाम के ही प्रभाव से वैराग्यवान योगी पुरुष नाम तथा रूप से रहित ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। राम नाम को जीव से जपने से जिज्ञासु लोग परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जान जाते हैं। साधक लोग लो लगाकर नाम का जप करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई साधु संत तेज धूप में चारों तरफ अग्नि जलाकर बैठ जाते हैं और फिर राम नाम का जप करते हैं तो वे अष्ट सिद्धि के स्वामी हो जाते हैं। आठों सिद्धियां प्राप्त कर सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों को हम सिद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं। यो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है राम नाम का प्रभाव। और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। जो इस नाम के प्रताप को जान जाते हैं वे रात दिन सोते जागते बस नाम का ही जप करते हैं और आनंदित होते रहते हैं। ऐसे लोग क्षण भर भी इससे अलग नहीं होना चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, पर नाम दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। अब आप लोग सोचेंगे कि निर्गुण और सगुण दोनों से नाम कैसे बड़ा है। तो मेरे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि न तो जीव निर्गुण को ठीक से जानता है और न सगुण को ही ठीक से जानता है, पर नाम से दोनों जाने जा सकते हैं। इसलिए नाम निर्गुण और सगुण दोनों से बड़ा है। आपने सुना होगा कि प्रभु जो ब्रह्म हैं उनका वास सब जीवों के हृदय में रहता है, फिर भी जीव दीन और दुखी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जैसे एक छोटे बालक को
कोई कीमती मणि दे दो, पर उसका मोल न जानने के कारण वह उसे फेंक देगा या किसी को ऐसे ही दे देगा। परंतु जब वही बालक बड़ा होने पर उसका मोल जान जाने पर उस मणि को छिपा कर रखेगा, ऐसे ही जीव भी राम नाम रूपी मणि को जब जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, तो फिर उसी में आनंदित होते रहते हैं और उनके दुख दूर हो जाते हैं। भक्तों के हित के लिए रामचंद्र जी को मनुष्य शरीर धर के अवतार लेना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा, परंतु भक्तगण प्रेम से नाम ही का जप करते हुए ब्रह्म को बिना कष्ट दिए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। प्रभु श्री राम ने अहिल्या को तारा और नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ताड़का की सेना पुत्र सुबाहु की समाप्ति की, परंतु नाम ने भक्तों के दोषों का नाश किया जो कि अनगिनत थे। राम जी ने केवल दंडक वन को सुहावना बनाया, पर नाम ने असंख्य मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही शरण में रखा, परंतु नाम ने अनेकों गरीबों पर कृपा की। श्री राम जी तो समुद्र पर पुल बांधने के लिए बहुत परिश्रम करते रहे, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र स्वतः ही सूख जाता है। अब विचार करो भक्तों कि कौन बड़ा है, श्री रामचंद्र बड़े हैं या नाम बड़ा है। श्री शिव जी ने तो अपने हृदय में विचार कर रखा है, इसलिए 100 करोड़ रामचरित्र में से शिव जी ने राम नाम को सार रूप चुनकर ग्रहण किया। हनुमान जी ने तो पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है, बल्कि ये कहा जाए तो भी गलत न होगा कि हनुमान जी की मर्जी के बिना श्री राम जी के दर्शन करना भी दुर्लभ है। नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं? तुलसीदास जी भी नाम के प्रभाव से तुलसी के समान पवित्र हो गए। कलयुग में नरक है, न ज्ञान है, न भक्ति है, केवल राम नाम ही एक आधार है जो कलयुग में अपने भक्तों की रक्षा करता है। वैसे तो राम नाम की महिमा अपार है, पर जैसी मुझसे बनी सो बाबा तुलसी की कृपा से और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से मैंने आप लोगों को कह सुनाई। वैसे इसका वर्णन अगर करते बैठ जाएं तो समय बहुत अधिक लगेगा, लेकिन वर्णन पूरा नहीं हो पाएगा। पर हे भक्तों, प्रभु भोलेनाथ की कृपा से थोड़ा सा ही वर्णन करके आप लोगों को राम नाम की महिमा के बारे में समझाने की एक कोशिश है। जो भी त्रुटि जिसको भी लगी हो वो क्षमा करना। जय श्री राम।